अब देखो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा की और शताब्दी के बेनिफिट्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग परफेक्ट हैं अश्वगंधा को लेने के लिए और शताब्दी किन लोग के लिए परफेक्ट है, ताकि इस वीडियो के अंदर आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको अश्वगंधा के लिए जाना है या शताब्दी के लिए जाना है। ऑलराइट, सो जस्ट इन केस यू आर न्यू है देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए, अश्वगंधा जिसे हम इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं, ये एक एडेप्टोजन की कैटेगरी में आता है। एडेप्टोजन मतलब होता है आपके स्ट्रेस को काम डाउन करने वाली हर्ब्स, यानी कि आपके जो गाबा का प्रोडक्शन है वो बढ़ा देती है और जो कॉर्टिसोल लेवल है आपके ब्रेन में उसे कम कर देती है। कॉर्टिसोल से आपका स्ट्रेस रेगुलेट होता है, यानी कि जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल होगा उतना ज़्यादा आपके ब्रेन में स्ट्रेस का प्रोडक्शन होगा और आप स्ट्रेस महसूस करेंगे। ठीक है, तो अश्वगंधा गाबा के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। तो दिस इज अश्वगंधा। और अश्वगंधा नाम कैसे पड़ा? अश्व यानी कि हॉर्स, गंधा मीन्स इसकी स्मेल, यानी कि घोड़े के तबेले से जैसे इसकी स्मेल आती है वैसे ही आपको इस रूट बेस्ड हर्ब में देखने को मिलेगी। अश्वगंधा की जनरली 3 फॉर्म होती है, KSM 66 या फिर आपकी सेंसोरियल हो गई या शोडेन हो गई, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। आपको किसके लिए जाना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ये रही वो वीडियो। अब बात करते हैं अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करके रखेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका स्ट्रेस कम कैसे होगा, कॉर्टिसोल का लेवल नीचे जाएगा और सेरोटोनिन एंड गाबा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा। नंबर 2, स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको रात में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो आप अश्वगंधा के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। नंबर 3, यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल्स में आपको एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो रात में ठीक से सोते हैं लेकिन दिन में आपकी जो एनर्जी है काफी ज्यादा लो रहती है, तो आप अश्वगंधा में पर्टिकुलरली KSM 66 का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है। नंबर 4, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनकी बहुत ज्यादा याददाश्त जो है वो कमजोर है, आप कुछ भी याद नहीं रख पाते, बार बार भूलने की आदत हो रही है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हो रही है या फिर आपको हो रही है, तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कॉग्निटिव एनहांसमेंट विद एनालॉइड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉग्निशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, यानी कि आप जल्दी से कोई चीज भूलते नहीं है। नंबर 5, अश्वगंधा आपके हार्मोनल इंबैलेंस को सही करता है और आपके थायराइड लेवल्स को भी सही करके रखता है। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिसको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से एक्ने आ रहा है, तो आपको एक्ने सही होता हुआ मिलेगा, आपके हार्मोन्स रेगुलेट रहेंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, नींद टाइम पे आएगी और आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। कई सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अश्वगंधा से हाइट इंक्रीज होती है। टोटली नॉट, अश्वगंधा से कोई भी हाइट इंक्रीज नहीं होती। पता नहीं किसने ये फैला दिया है। अश्वगंधा से सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ वो देखने को मिलेंगे। हाइट का इंक्रीज होना टोटली डिपेंड्स ऑन योर जीन। कोई भी पर्टिकुलर सप्लीमेंट या कोई भी पर्टिकुलर फूड या एक्सरसाइज आपको उतनी हाइट नहीं दे सकती जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट या आपके मॉम की तरफ की हाइट अच्छी है, यानी कि मॉम की तरफ के जितने भी लोग हैं उनकी हाइट अच्छी है, तो आपकी भी हाइट अच्छी होगी ही होगी। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल अभी भी करना शुरू कर रहे हैं तो आधा चम्मच से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और आप इसे दूध में पर्टिकुलरली पी सकते हैं, आइडियली कब पीना है, आप मॉर्निंग में पी सकते हैं या फिर आप इवनिंग में यानी कि सोने से पहले भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको पर्टिकुलर कितनी mg तक लेनी है, कौन सी कंडीशन में अश्वगंधा को। सबसे पहले स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है तो 250 mg से 600 mg तक आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं? सेंसोरियल एंड शोडेन दोनों फॉर्म अच्छी हैं, दोनों को आप यूज करेंगे 250 से 600 mg तक रात को सोने से पहले। सेकंड नंबर आता है, अगर आप एक ऐसे बंदा है जिनको एथलेटिक परफॉर्मेंस एनहांस करनी है अपनी, तो आप 600 mg से 1200 mg तक जा सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आप 1 से 1.5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा का। ये मैंने 3 कैटेगरी बना दी है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं शताब्दी की। देखिए, शताब्दी एक ऐसी हर्ब है जो कि वुमेन्स में सबसे ज्यादा खासकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल मेंस में भी किया जाता है। देखिए, यहाँ पे शताब्दी के अलग बेनिफिट्स हैं, ये टोटली डिफरेंट हर्ब है और अश्वगंधा एक टोटली डिफरेंट हर्ब है। दोनों का अपना अपना अलग अलग बेनिफिट है। शताब्दी की बात करूं तो ये आपके हार्मोनल इंबैलेंस में काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाती है, खासकर वुमेन्स में। अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिनको हार्मोनल इंबैलेंस है, उसके वजह से आपका जो है मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है या फिर आपको हार्मोनल एक्ने आ रहे हैं, तो आप शताब्दी का इस्तेमाल करेंगे रेदर देन गोइंग टू अश्वगंधा। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। इसके साथ ही अगर आप एक ऐसी महिला है जो मेनोपॉज के ड्यूरेशन से गुजर रही है, तो आप शताब्दी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अश्वगंधा का। मेनोपॉज में क्या होता है, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आप शताब्दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डोजेज बताऊंगा किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी डोजेज यूज करनी है। इसके साथ ही अगर आप एक ऐसी महिला है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है अपने बेबीज को, लेकिन आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो आप शताब्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है आपके ब्रेस्ट में वो काफी ज्यादा अच्छे से होता
है। इसके साथ ही अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो कि मेनोपॉज की समस्या से तो गुजर ही रही हैं, साथ के साथ ही आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम भी होती है, तब भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही आप चाहे मैन हो या वुमेन हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा थकान की प्रॉब्लम है, तब भी आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या सकती हैं। ऑलराइट, एंड साथ के साथ ही मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, शतावरी में आपको डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि किडनी से सारी गंदगी को ये फ्लश आउट करने का काम करती है, जिसका मतलब ये भी हुआ ये बहुत ही अच्छी डिटॉक्सिफाइंग हर्ब भी कहलाती है। फिर चाहे आप मैन हो या वुमेन हो, आप दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली बता देता हूँ कि कितना आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको आधे चम्मच से शुरुआत करना है, और आप इसे गर्म पानी में या फिर हल्के से गुनगुने दूध में ले सकती हैं। सुबह और शाम को भी ले सकती हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो आप आधे चम्मच से 1 चम्मच की तरफ आ सकते हैं। अगर हम शतावरी की स्टैंडर्ड डोजेज की बात करें तो 500 to 1000 mg तक इसकी डोजेज वेरी करती है, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली आपके कंसर्न के हिसाब से बता देता हूँ। अगर आपका कंसर्न है हार्मोनल इम्बैलेंस, तो यहाँ पे आप 1 से 2 ग्राम ऑफ शतावरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे यूज करना है, आपको गर्म पानी में उसे मिलाना है, हल्के से ल्यूकवार्म वाटर में, एंड देन उसे ड्रिंक अप कर लेना है। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शाम को टाइम मिले तो आप शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको मेनोपॉज की समस्या है तो अगेन आप यहाँ पे 3 ग्राम तक शतावरी पाउडर के लिए जा सकते हैं, कंज्यूम सेम करना है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम ऑफ शतावरी पाउडर। साथ के साथ ही अगर आप लैक्टेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यानी कि आपके ब्रेस्ट में दूध कम बन रहा है, तो यहाँ पे आप 3 ग्राम तक जा सकती हैं। क्या हम अश्वगंधा को और शतावरी को साथ में मिक्स करके यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आधा चम्मच आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा चम्मच आप शतावरी को साथ में मिला के कंज्यूम कर सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ बोथ द हर्ब्स व्हाइल टेकन टुगेदर। तो यार ये थे ऐसी कुछ बेनिफिट्स, और कौन कौन से लोग हैं जो पर्टिकुलर अश्वगंधा के लिए परफेक्ट रहेंगे। वो लोग जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, अपने लाइफ से दुखी रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, रात में नींद नहीं आती, और उनको भूलने की बीमारी लगती जा रही है। बीमारी नहीं कहते, एक्चुअली में एक डिजीज होता है जिसे हम अल्जाइमर्स कहते हैं, जो बुढ़ापे में जाकर अपना असली रूप दिखाता है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं तो आप डेफिनेटली अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर करें और अर्ली एजेस से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप एक ऐसी महिला है या एक ऐसे मैन है जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वजह से आपका मूड स्विंग फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप शतावरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक ऐसी महिला है जिनको मेनोपॉज का टाइम ड्यूरेशन चल रहा है और उसकी वजह से आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, स्वेटिंग होती है, तो आप शतावरी का इस्तेमाल करेंगी। एंड साथ के साथ ही अगर आप एक ऐसी महिला है जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, तब भी आप शतावरी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप बता दिया, दोनों में कौन कौन लोग परफेक्ट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव अ थम्स अप। चैनल पहली बार आए हैं तो यहाँ पे हम हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। डू जॉइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू जॉइन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।